हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस प्रीवियस लास्ट क्लासेस में मैंने आपको क्या बता दिया था। मैंने आपको सेट्स बता दिया था, आपको रिलेशन बता दिया था, फंक्शन अभी बताना है। ठीक है, रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, दो सेट्स के बीच का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम कैसे लिखते हैं, उस रिलेशन को हम लिखते हैं ऑर्डर पेयर। अगर मेरे पास दो रिलेशन दे रखे हैं, सॉरी, दो सेट्स मेरे पास दे रखा है, ए सेट और बी सेट। ये 1 2 दे रखा है और ये मेरा 2 4 दे रखा है। अब मैं इसे a इंटू बी लिखूंगा। ठीक है, a इंटू अगर इसे मैं b लिखूंगा तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा 1 2 1 4, दूसरा होगा मेरा 2 2 और दूसरा चौथा मेरा होगा 2 4। ये हमारा क्या है, a इंटू बी, और इसको क्या कहते हैं, a इंटू बी को हम क्या बोलते हैं, कार्टिशियन प्रोडक्ट। और कार्टिशियन प्रोडक्ट के अंदर ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो दे रखे थे ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि a इंटू बी इज अ सबसेट ऑफ r। ठीक है, a इंटू बी जो है वो सबसेट है किसका, रिलेशन का। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो जो सबसेट्स जो होते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो दे रखे हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है 1 2, दूसरा मेरा दे रखा है 1 और 4। इसका मतलब क्या है, 1 जो है वो 1 के इक्वल है, 2 जो है वो 4 के इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब एक ऑर्डर्ड पेयर्स में एक वेरिएबल दे रखा होता है और उसके साथ एक कांस्टेंट दे रखा होता है, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स में एक कांस्टेंट दे रखा होता है और उसके साथ हमें क्या दे रखा होता है, एक कांस्टेंट दे रखा होता है। मुझे इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें मैं x की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, x की वैल्यू का मतलब क्या है कि मैंने आपको क्या बताया, दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो मेरा 3 के इक्वल है। ये मेरा आ गया, ये था मेरा रिलेशन। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए फंक्शन क्या होता है, अगर मेरे पास एरो डायग्राम, ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है, ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है, और ये क्या है, मेरा एरो डायग्राम सेट है। ठीक है, सेट्स में हमने क्या पढ़ा था, सेट्स में हमने पढ़ा था वेन डायग्राम, और फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन फंक्शन हम पढ़ेंगे एरो डायग्राम। ये हमारे क्या होते हैं, एरो डायग्राम। ध्यान से देखना, ए सेट के अंदर एक एलिमेंट है, बी सेट के अंदर ये वाला एलिमेंट। ए सेट के अंदर मेरे 5 एलिमेंट दे रखे हैं, बी सेट के अंदर मेरे 5 एलिमेंट। अब क्या होगा कि वन की जो इमेज होगी, वन की इमेज क्या है, 2 है। ठीक है, 2 की इमेज क्या है, 6 है। 3 की इमेज क्या है, 7 है। 4 की इमेज क्या है, 8 है। 5 की इमेज क्या है, 7। इसका मतलब है कि एवरी एलिमेंट, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट हैव अ सिंगल इमेज, इट इज कॉल्ड अ फंक्शन। Now, the previous video, we have to discuss what is the set and what is the relation. Now, in this chapter, we have to discuss about the what is the function. That means a function. The simply meaning of a function is the every elements of a set A have a separate image of a set B. मतलब कि एलिमेंट ए जो मुझे दे रखा है, सेट ए के अंदर जो दे रखा है, सेट ए के अंदर मुझे एक एलिमेंट दे रखा है, तो उसकी जो है एक सेपरेट इमेज बन रही है, वो 2 बन रही है। ऐसे ही 2 की भी सेपरेट बन रही है, 3 की भी सेपरेट बनी है, 4 की भी सेपरेट, और 5 की भी सेपरेट, और 5 की भी सेपरेट। इसका मतलब ये मेरा फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन। तो इसे मैं लिख सकता हूं कि यस इट इज अ फंक्शन, ये मेरा फंक्शन है। अगर ये ऐसा ना हो, ये मुझे दे रखा है, एक मुझे दे रखा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 और 7। देखो 1 की इमेज 4 बन रही है, 2 की इमेज भी 4 बन रही है, 3 की इमेज जो है वो 5 बन रही है। इसका मतलब क्या है, ये मेरा फंक्शन नहीं है। कैसे मेरा फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेट बी में जो दे रखे हैं, दो एलिमेंट्स जो दे रखे हैं वो रिमेनिंग एलिमेंट दे रखा है, मतलब दो इनकी कोई इमेज ही नहीं बन रही। जब इन दोनों की कोई इमेज नहीं बन रही, इसका मतलब ये मेरा फंक्शन नहीं हो सकता।
मैंने आपको क्या कहा था कि फंक्शन उसे कहते हैं जब एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बनती है। इसमें क्या है, इसमें इमेज तो बन गई लेकिन दो बज गए, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। ऐसी ही एक एग्जांपल और देके बताता हूं मैं आपको। एरो डायग्राम 1 2 3 5 6 7, ठीक है। इसकी इमेज ये बन गई, इसकी इमेज ये बन गई, और इसकी इमेज ये बन गई। इसमें भी दो रिमेनिंग बचे हैं, 6 और 7 बचे हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। फंक्शन में इतना, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन इतना, ठीक है। रिलेशन मैंने आपको बता दिया, फंक्शन मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।